ओम नमः शिवाय। भक्तों जो नास्तिक लोग होते हैं वो बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानते, बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करते, बिल्कुल भी कोई ऐसा काम नहीं करते जो परमात्मा के हित में हो। लेकिन वही लोग सबसे ज़्यादा सुखी रहते हैं। और जो लोग भक्ति भी करते हैं, अच्छी तरह से पूजा प्रसाद सब कुछ भगवान को अर्पित करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की ओर जाते हैं, वो लोग ज़्यादा दुखी रहते हैं। ऐसा क्यों? आपने भी कई बार देखा होगा कि पहले पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन जब से पूजा पाठ करना शुरू किया है, मंत्र जाप करना शुरू हुआ है, तब से घर में दिक्कतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी हैं। दिक्कत परेशानियां चल रही हैं, यहाँ तक कि सही होते हुए काम भी बिगड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? सभी के मन में से ये सवाल रहते हैं कि हमने पूजा पाठ का समय बढ़ा दिया, उससे हमारे घर में दिक्कत होनी शुरू हो गई। या फिर कई भक्त तो ये भी कहते हैं कि हमने फलाना फलाना मंत्र का जाप शुरू किया था, और जब से मंत्र जाप शुरू किया है तब से हमारे घर में लड़ाई झगड़े क्लेश चल रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। कोई भी मंत्र, कोई भी पूजा, कोई भी पाठ आपके घर में क्लेश नहीं कराता। कोई भी पूजा पाठ आपके घर में लड़ाई नहीं बजा सकता, क्योंकि मंत्र जाप जो होते हैं वो सात्विक होते हैं और सच्चे होते हैं, और मंत्रों से किसी के घर में लड़ाई नहीं बजती। मंत्र आपके अंदर से और आपके घर के अंदर से गंदगी को साफ करते हैं। सफाई की चीज़ में लड़ाई का क्या काम? तो इस बात को तो आप गांठ बांध लीजिए कि मंत्र जाप करने से और पूजा पाठ करने से घर में कोई ऐसी वैसी लड़ाई झगड़े का कोई भी ऐसा काम नहीं होता। उल्टा आपके घर में शुद्धता आनी शुरू हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी ऐसा होता है कि जो नास्तिक लोग होते हैं वो काफ़ी सुखी रहते हैं, और पूजा का पाठ करने वाले लोग दुखी होते चले जाते। तो ऐसा क्यों होता है? तो नास्तिक लोग जो होते हैं उनके जो पाप कर्म और पुण्य कर्म होते हैं, भगवान उनसे कोई वास्ता नहीं। नास्तिक लोगों का एक अपना ही संसार होता है, वो अपनी धुन में जीते हैं। उनको अच्छे बुरे से इतना नहीं लगता कि किसी ने हमारे साथ अच्छा किया है या बुरा किया है, क्योंकि भगवान में आस्था तो वो रखते ही नहीं हैं। तो वो जो सोचते हैं वो खुद के लिए ही सोचते हैं। दूसरा, नास्तिक लोग खुश रहते हैं, ऐसी बात नहीं होती। सब अपने पाप और पुण्य भोगते हैं। अगर किसी के पास पुण्य कर्म ज़्यादा है तो वो भगवान की भक्ति करने वाला भी सुख भोगता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो पाप कर्म होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो पाप कर्मों को काटने में भक्ति ही हमारा साथ देती है। हम जितनी ज़्यादा भक्ति करते जाते हैं, पूजा पाठ करते जाते हैं, हमारे पाप कटते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारे बस पिछले ही जन्म के पाप हैं। कई कई जन्मों के जो पाप होते हैं हमारे साथ लगे रहते हैं। कई कई जन्मों के पाप कटते हैं। तो वो जो पाप कटने का जो एक माध्यम है वो भक्ति, पूजा पाठ और मंत्र जाप ही होता है। अब ऐसा होता है कि जब से आपने कोई मंत्र जाप शुरू किया, कोई भी पूजा पाठ आपने शुरू की, तो आपके घर में लड़ाई झगड़े कलेश ऐसा कुछ होता है। तो इसके पीछे का कारण तो प्रेत होते हैं। कई बार हमारे घर में प्रेत बैठा होता है, हमें पता भी नहीं होता। कई कई सालों तक प्रेत बैठा रहता है। घर का वातावरण भी ठीक रहता है और घर में बरकत भी रहती है, सब कुछ सही रहता है, लेकिन उसके बाद भी प्रेत कोई हलचल नहीं करता। कई बार प्रेत जो है हमारे साथ रहेगा, हमें पता भी नहीं चलेगा, सारे काम सही होंगे। लेकिन जैसे ही आपने भक्ति पूजा पाठ शुरू कर दी, उदाहरण के तौर पर आपने कोई संकल्प लेके काम शुरू कर दिया, या आप कहीं तीर्थ जगह पर गए, किसी अच्छी जगह पर गए, और वहाँ से आप, उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, अगर आप खाटू श्याम गए तो वहाँ से आप खाटू श्याम जी की मूर्ति लेके आ गए। मूर्ति लेके आने के बाद आपने 41 दिन तक वहाँ पर जोत जला दी घर में और उनकी पूजा पाठ की। तो जिस दिन से वो मूर्ति आपके घर में आएगी, हो सकता है उस दिन से घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएं। इसके पीछे बैठा होता है प्रेत। ये प्रेत ही आपके घर में लड़ाई झगड़ा करवाता है, और ये सीधा आके लड़ाई झगड़ा नहीं कराएगा। आपके घर में जो कोई एक ऐसा आदमी होगा जो छोटी छोटी बातों से चिढ़ जाता है, या फिर कोई घर का मुखिया, या फिर कोई ऐसा आदमी जो ज़्यादा लड़ाई झगड़े करता हो, तो वो उस आदमी के सर पे बैठेगा और उसके थ्रू घर में लड़ाई कराएगा। तो जब भी हम मंत्र जाप शुरू करेंगे, या फिर हम जैसे खाटू श्याम गए, वहाँ से मूर्ति लेके आए और जोत जलानी शुरू की, तो उस दिन से ही वो प्रेत उस आदमी के सर पे बैठेगा और घर में लड़ाई झगड़े शुरू कराएगा। ये ऐसा प्रेत क्यों कराता है? क्योंकि जैसे ही आप वहाँ से मूर्ति लेके आए तो घर में सात्विकता आ जाती है।
और जैसे ही घर में सात्विकता आती है तो जो प्रेत होता है वो नेगेटिव एनर्जी का मेहमान रहता है। जब नेगेटिव एनर्जी सात्विक एनर्जी के सामने आएगी तो वो टिक नहीं पाती, जिसके कारण प्रेत को ये लगता है कि अब इस घर में सात्विक एनर्जी आ चुकी है और अब तेरा इस घर में रहना मुमकिन नहीं है। तो वो हर संभव प्रयास में लगा रहता है कि कैसे भी करके ये पूजा पाठ बंद करें, कैसे भी करके पूजा इनके घर में होनी बंद हो और मेरा ठिकाना यहाँ पर बना रहे। क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी घर में आएगी, नेगेटिव एनर्जी को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और इसी चक्कर में वो प्रेत कभी किसी के सर पे बैठ, कभी किसी के सर पे बैठ लड़ाई झगड़े करवाता रहता है, ताकि हम इंसानों को ये एहसास होने लगे कि जब से मूर्ति घर में आई है और जब से पूजा पाठ हमने करना शुरू किया है तभी से हमारे घर में लड़ाई हो रही है और अब इसको बंद कर देना चाहिए। और ऐसे भी होगा, जैसे ही आप उस पूजा पाठ को बंद कर दोगे आपके घर में सब कुछ सही होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही प्रेत चाहता है कि आप पूजा से दूर रहें, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल भी ना रहे। प्रेत इसी चीज़ का पीछा प्रेत इसी चीज़ को पकड़ता है और इसी चीज़ को मजबूत बनाता है कि घर में नेगेटिव एनर्जी ही बनी रहे। क्योंकि प्रेत इंसान का कभी भी भला नहीं चाहता, वो हमेशा यही चाहता है कि इसके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश बने रहें। इसीलिए यही कारण होता है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने से हमारे घर में लड़ाई झगड़े शुरू होने लगते हैं। यहाँ तक कि अगर आप पहले थोड़ी बहुत पूजा पाठ करते थे, जैसे आधा घंटा आप पूजा पाठ करते थे, आपने जोत लगाई, थोड़ा बहुत मंत्र जाप किया, 5 माला आपने मंत्र के निकाल लिए, उसके बाद आप जब किसी अच्छे धाम पर गए या धाम पर नहीं भी गए, आपने घर में ही सोचा कि अब मैं पूजा पाठ को आधे घंटे की बजाय 1 घंटे का करूँगा। जिस दिन से आपने ये सोचा और ये करना शुरू कर दिया तो उस दिन से भी प्रेत आपको दिक्कत देनी शुरू कर देता है। पूजा का टाइम बढ़ाने से भी प्रेत दिक्कत करनी शुरू करता है। इसके विपरीत जो आस्तिक वो नास्तिक होते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता, तो वो इस ऐसे झंझट में पड़ते ही नहीं, तो उनके चक्कर में ऐसा कुछ होता नहीं। वो हमेशा अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं, उनको भगवान से कोई मतलब नहीं होता। और भगवान भी उनके जो पुण्य कर्म हैं उनको पहले दे देता है और जो पाप कर्म होते हैं उनको लगा देता है लाइन में, और बाद में आराम आराम से करके उसको पता चलता है कि उसने क्या चीज़ खो दी है। जी हाँ, तो डरे घबराए नहीं। अगर आपके घर में ऐसे ही लड़ाई झगड़े क्लेश होने शुरू हो गए हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है और अपने मंत्र जाप को अपनी पूरी लय से करते रहना है। क्योंकि थोड़े दिन प्रेत दिक्कत करेगा, उसके बाद वह घर से निकल के चला जाएगा, तो इससे आपका इलाज भी तो परमानेंट हो जाएगा। ये चीज़ आपको सोच के मंत्र जाप करना है। जितना ज़्यादा पुराना प्रेत होगा थोड़ा उतना ही वो दिक्कत करेगा, और जितना कम उम्र से प्रेत होगा, जैसे कम टाइम से आपके साथ लगा हुआ है, तो वो तो घर से जल्दी भाग जाता है। और जितना ज़्यादा पुराना होगा वो निकलने में थोड़ा टाइम लेता है। इसलिए आप बिल्कुल भी डरे घबराएं नहीं और अपने मंत्र जाप पर फोकस रखें, उसको करते रहें, भगवान की अच्छे से पूजा करें, भगवान को अच्छे से जोत लगाएं और चेक भी करते रहें कि आपकी जोत में फूल बन रहा है या नहीं। जिस दिन से आपकी जोत में फूल बनना शुरू हो गया उस दिन से समझ लेना कि आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी जा चुकी है। जोत में फूल बनना इसी चीज़ का संकेत देता है कि अब आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। अपना पूरा मन लगाकर अपने इष्ट देव की और अपने गुरुदेव की पूजा करें, आपका ज़रूर भला होगा। उल्टा मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर के सारे दुखों को हर ले और आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ डाल दे। तो चलिए भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं हमारी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।